Hello friends, welcome back to the fourth lecture of the chapter Friction in Solids, and we are today going to learn about a very special type of questions, and these type of questions are called as block on block type questions. These type of questions are called as block on block type questions. Okay, it's a very typical question, and because the questions are typical, इसको solve करने का जो तरीका है, even those methods are very typical. ठीक है, what we are going to do is we are going to solve various types of question, and जब ये पूरा लेक्चर देख के ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आई वुड रेकमेंड कि सेम क्वेश्चंस को आप आज ही दोबारा सॉल्व कर लेना, सो दैट द मेथड्स आर गेटिंग ड्रिल्ड इन योर माइंड कंप्लीटली. ठीक है, क्योंकि ये जो टाइप है वो डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा. ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव इज, जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि यू नो वी विल राइट इट एज टाइप 1, and under every type we will try to solve one or two question. So let us try to discuss the first type of question, wherein the questions are given this way, that this is a ground. ठीक है, this is the ground. Now when I say ground I mean it's a rigid surface. Rigid surface, immovable surface, ये move नहीं हो सकता. On this ground I have a body, and that body is let us say 10 kg. एक 10 किलो का ब्लॉक रखा है मैंने इस ग्राउंड के ऊपर, एंड इस 10 किलो के ऊपर और एक ब्लॉक रखा हुआ है मैंने, एंड दिस बॉडी इज 5 kg बॉडी. दिस बॉडी इज अ 5 kg बॉडी. सो यहाँ पर एज यू कैन सी देर आर टू ब्लॉक्स दैट आई हैव यूज्ड. वन ब्लॉक इज ऑफ 10 kg, द नेक्स्ट ब्लॉक इज ऑफ 5 kg. और आपको क्या डिटेल्स दिए जाएंगे, आपको ऐसा दिया गया है कि यहाँ पर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0, एंड लेट अस से यहाँ पर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.3. ठीक है, तो 10 किलो के बॉडी और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है, ध्यान से देखो, 10 किलो के बॉडी और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और 5 किलो और 10 किलो के बीच में एक फ्रिक्शन है, एंड दैट फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इज 0.3. ठीक है, अब आपका सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, दैट 5 kg की बॉडी को मैंने एक फोर्स से खींचा. ठीक है, 5 kg के बॉडी को मैंने एक फोर्स से खींचा, एंड दैट फोर्स इज F. ओके, एंड माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F such that, what is the maximum value of F such that both the blocks move together. Okay, that is the question. ये फोर्स F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है such that both the blocks move together. Now you try to understand what is happening. अब देखो, जब आप ये 5 किलो के ब्लॉक को खींचोगे, where are you pulling it? You are pulling the 5 kg body to the right. तो सोचो हो क्या रहा है, 5 किलो के बॉडी को मैं राइट में खींच रहा हूँ. ओके, तो दैट मीन्स ये जो बॉडी है वो राइट में जाना चाहता है, बट डोंट यू थिंक 5 किलो और 10 किलो के बीच में देयर इज सम फ्रिक्शन. सो व्हेन द 5 kg बॉडी ट्राइज टू गो टू द राइट, 5 और 10 के बीच में देयर इज अ फ्रिक्शन, एंड उस फ्रिक्शन की वजह से जब 5 किलो का बॉडी राइट में जाएगा तो वो 10 किलो वाले बॉडी को भी अपने साथ लेकर जाएगा. आई होप यू आर कन्विंस्ड विथ व्हाट आई सेड. ट्राई टू think again, see what is happening. There is a 5 kg body which is getting pulled to the right with the force of F, and when the 5 kg body tries to go to the right, because of the friction present between 5 kg and the 10 kg, जब ये 5 किलो का बॉडी आगे जाएगा, उस फ्रिक्शन की वजह से 10 किलो का बॉडी भी तो आगे जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है. तो when the 5 kg body tries to go to the right, even 5 kg is pulling the 10 kg to the right. अब सोचो यहाँ पे हो क्या रहा है, 10 kg के बॉडी को मैं डायरेक्टली नहीं खींच रहा टू द राइट, but I am pulling 5 kg body, and that 5 kg body is pulling 10 kg body because there is a friction between 5 kg and 10 kg which is 0.3. अगर 5 और 10 के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, ध्यान से सुनो, अगर 5 और 10 के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, इन दैट केस क्या होता, इन दैट केस जब आप 5 किलो के बॉडी को खींचते तो ये 5 किलो का बॉडी आगे 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 चला जाता और 10 किलो का बॉडी वहीं का वहीं पड़ा रहता. बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा.
5 और 10 के बीच में फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन को टेम्पररी ऐसा समझ लो जैसे 5 किलो के बॉडी और 10 किलो के बॉडी के बीच में मैंने फेविकोल चिपका दिया है, बिकॉज फेविकोल भी क्या करेगा, दोनों को साथ में रखेगा ना। तो अब यहाँ पर होगा क्या, 5 kg की बॉडी को आप आगे खींच रहे हो तो 5 और 10 वाला जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, 10 kg वाला बॉडी भी आगे जाएगा। लेकिन वो फेविकोल का एग्जाम्पल मैंने सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे दिया। फेविकोल अगर सच में लगा दिया ना तो 5 kg और 10 kg का बॉडी एक ही बॉडी बन जाएगा, एंड देन दैट बॉडी विल बी अ 15 kg बॉडी। तो सच में हमें फेविकोल नहीं लगाना, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि फ्रिक्शन है, तो जब 5 किलो वाला बॉडी आगे जाएगा तो 10 किलो को भी आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, फाइन। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि इस फोर्स F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। आर यू गेटिंग इट? मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं इसको सॉल्व करूंगा और मान लो मेरा आंसर आया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आ रहा है, लेट अस से जस्ट आई डोंट नो द नंबर, लेट अस से 30 न्यूटन, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मान लो आंसर आया 30 न्यूटन। इसका मतलब क्या कि 30 न्यूटन या उससे छोटा फोर्स अगर आपने अप्लाई किया तो ये दोनों ब्लॉक हमेशा साथ में ही जाएंगे। बट अगर आपका फोर्स 30 से बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, 5 kg का बॉडी आगे निकल जाएगा, 10 kg का बॉडी पीछे छूट जाएगा। आर यू गेटिंग इट? एंड वी वांट बोथ द ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर। आर यू गेटिंग इट? अब आइए देखते हैं कि इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। लेट अस सी हाउ डू वी कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लेट मी गिव यू सम स्टेप्स, ठीक है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। स्टेप 1, फाइंड Fs max between both the blocks. Find Fs max between both the blocks. अब जैसे जैसे मैं स्टेप्स लिखता हूँ वैसे वैसे मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो लेट मी राइट यहाँ पर सोल्यूशन, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, दीज आर द गाइडलाइंस और स्टेप्स। तो स्टेप 1 क्या है, फाइंड Fs max बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। अब देखो 5 और 10 किलो के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs max, टेल मी, आई होप आपको याद हो। Fs max का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, एंड म्यू एस मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज व्हाट, 5 और 10 के बीच में फ्रिक्शन कितना, 0.3। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 0.3 मतलब कितना, 3/10 इंटू एन, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 5 और 10 के बीच में ये सरफेस है, तो जिधर भी आपको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए आप वहाँ पे हाथ रख दो। अगर मैंने यहाँ पर हाथ रखा तो मेरे हाथ के ऊपर वजन कितना है, मेरे हाथ के ऊपर वजन है 5 किलो। 5 किलो मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 5g। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5g। नाउ g का वैल्यू भी 10 और ये भी 10, तो ये और ये कैंसिल होएगा, 5 3s आर 15 न्यूटन। ओके, सो Fs max कितना आ गया, 15 न्यूटन। दैट इज माई स्टेप 1। ओके, Fs max कितना आ गया, 15 न्यूटन। ग्रेट। स्टेप 2, Fs max कितना आ गया, 15 न्यूटन। नाउ स्टेप 2 इज फाइंड मैक्सिमम possible acceleration of the block on which only frictional force is acting. Now this step is very crucial. Try to understand what is happening. आपने 5 किलो के बॉडी को तो खुद से खींचा है with the force of F, तो आप जितना ताकत है उतना फोर्स लगा सकते हो। बट व्हाट इज हैपनिंग, 10 kg के बॉडी पे मैं खुद फोर्स नहीं लगा रहा। 10 kg के बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, द फ्रिक्शन बिटवीन 5 एंड 10, एंड उस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 15 न्यूटन। मतलब चाहे कुछ भी कर लो, 10 किलो के बॉडी पे 15 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगने ही नहीं वाला। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी ये जो F है ना, दिस F इज अप्लाइड बाय मी। आई कैन अप्लाई वट एवर आई वॉन्ट टू। आई कैन अप्लाई 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15, 20, 25, 30। मैं कुछ भी फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, जितना मेरा ताकत है मैं उतना फोर्स अप्लाई करूंगा। बट सवाल 5 किलो के बॉडी का नहीं है, सवाल है 10 किलो के बॉडी का। और 10 किलो के बॉडी पे लगने वाला मैक्सिमम जो फोर्स है वो कितना है, 15 न्यूटन। मतलब आप कुछ भी कर लो, 10 किलो के बॉडी पे 15 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लग ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच
only frictional force is acting. Now only frictional force is acting on the block of 10 kg. 5 kg के बॉडी पे तो फ्रिक्शन है, लेकिन उस पे तो आपका वाला फोर्स भी है ना. मुझे चाहिए एक ऐसा ब्लॉक जिस पे ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग एंड आई एम सपोज टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टेल मी. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है लगने वाला फोर्स अपॉन मास, राइट? ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. तो 10 kg के बॉडी का डेफिनेटली मास कितना होगा? यहाँ पर नीचे क्या लिखूंगा मैं? मास. और ऊपर क्या लिखूंगा? फोर्स. सो टेल मी 10 किलो के बॉडी पे लगने वाला फोर्स कितना है? 10 किलो के बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है मैक्सिमम वो कितना लग सकता है? 15 लग सकता है. ओके. अपॉन मास कितना? 5 लिखूं, 10 लिखूं या 15 लिखूं? ओके, आई रिपीट माई क्वेश्चन. व्हाट डू आई राइट? आई राइट 5 kg, 10 kg और 15 kg. क्या लिखना है मुझे? Of the block on which only frictional force is acting. Only frictional force is acting on the 10 kg block. So mass यहाँ पर कितना आएगा? 15/10 which is equal to what? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब this is the maximum possible acceleration of 10 kg. मतलब 10 किलो का जो ब्लॉक है, आई रिपीट, मतलब 10 किलो का जो ब्लॉक है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट कर सकता है. उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन 10 किलो के ब्लॉक का पॉसिबल नहीं है. आई रिपीट, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन 10 kg का कितना हो सकता है? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन 10 kg के ब्लॉक का पॉसिबल नहीं है. आर यू गेटिंग मी? नाउ टेल मी, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. मान लो मैं कोई एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्लास में एंड जैसे मान लो वहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 10 स्टूडेंट्स. आउट ऑफ दीज 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट अस से देयर आर 2 स्टूडेंट्स विच आर एक्सट्रीमली ब्राइट. 2 बच्चे ऐसे हैं विच आर एक्सट्रीमली ब्राइट. इनको एक दिन में कितना भी पढ़ा लो इनको सब कुछ समझ में आ जाता है. ये 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं एंड आई हैव रिमेनिंग 8 स्टूडेंट्स which can understand only 3 topics per day. 3 topics per day. अब सोचो, एज अ टीचर जब मैं किसी क्लास में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे 10 स्टूडेंट्स दिखाई दिए. 10 में से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको एनी नंबर ऑफ टॉपिक आप पढ़ा लो, 10 टॉपिक पढ़ाओ, 20 टॉपिक पढ़ाओ, पूरा चैप्टर एक ही बार में पढ़ा दो, उनको सब कुछ समझ में आ जाता है. दे डोंट कंप्लेन. बट देर आर 8 स्टूडेंट्स जिनको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 टॉपिक समझ में आता है. ठीक है अभिषेक, माई क्वेश्चन टू यू इज, तुम सुनो यहाँ पे क्वेश्चन. देर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम. 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कितना भी पढ़ा लो उनको सब कुछ समझ में आ जाता है. और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक दिन में सिर्फ 3 ही टॉपिक समझता है. एज अ टीचर जब मैं क्लास में जाता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आ जाए. तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने टॉपिक पढ़ाने चाहिए? 3. अगर मैंने 4 पढ़ाया तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं समझेगा. किसको नहीं समझेगा, इनको या इनको? आर यू गेटिंग मी? आई कैन टीच 3 टॉपिक्स पर डे. अगर मैंने 3 टॉपिक पढ़ाए तो इनको भी समझेगा, इनको भी समझेगा. बट अगर मैं 4 टॉपिक पढ़ा देता हूं तो इनको तो सब कुछ समझ जाएगा बट इनको नहीं समझेगा. एंड एज अ टीचर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. हियर 10 kg का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरे दोनों ब्लॉक्स एक साथ ही रहे. तो मुझे 5 kg को भी कितने से एक्सेलरेट करना चाहिए? 1.5 से ही करना चाहिए. क्योंकि अगर आपने 5 का एक्सेलरेशन 1.5 से बढ़ा दिया तो 5 kg को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो निकल जाएगा फास्ट. 10 किलो वाला बॉडी पीछे रह जाएगा, विच आई डोंट वांट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ही दिन में 5 टॉपिक पढ़ा देता हूं तो देखो मैं तो कुछ भी पढ़ा सकता हूं, इन दोनों को तो सब कुछ समझ में आ रहा है. ये 8 लोग लटक जाएंगे ना, उनको तो एक दिन में 3 ही टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो उनको 2 टॉपिक बाउंस हो जाएंगे, विच आई डोंट वांट. आई वांट टू मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सिमिलरली अगर आपने 5 किलो का एक्सेलरेशन 1.5 से ज्यादा किया, ओके 1.5 से ज्यादा किया, तो 5 किलो वाले ब्लॉक को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वो तो आगे चला जाएगा. प्रॉब्लम किसका होगा? 10 kg के ब्लॉक का, क्योंकि उसको मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन चाहिए? 1.5. 1.5 से ज्यादा किया तो 10 kg बोलेगा नहीं मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा. अच्छा ये ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे क्योंकि 10 किलो के ब्लॉक पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स ही कितना लग रहा है? 15 न्यूटन. तो 15/10 किया तो उसके ज्यादा से ज्यादा कितना पॉसिबल एक्सेलरेशन? 1.5. तो 10 किलो वाले ने तो बोल दिया कि ठीक है भाई आप चाहे कुछ भी कर लो, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन मेरा तो पॉसिबल नहीं है.
तो अब मेरे पास पिक्चर क्लियर है। 5 kg वाले को कितना भी एक्सेलरेट करवा सकता हूं, लेकिन 10 किलो वाले को सिर्फ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चाहिए। देन आई हैव टू मेक श्योर कि मैं 5 kg वाले ब्लॉक को भी ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करवाऊं, क्योंकि अगर मैंने 5 kg के बॉडी का 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन बढ़ा दिया तो 10 किलो वाला इस एक्सेलरेशन को कोप अप नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर किसी दिन मान लो मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का और मैंने एक दिन में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, लेट अस से अ डे कम्स व्हेन आई डोंट फील लाइक टीचिंग, सच डेज एक्चुअली नेवर कम, बट स्टिल लेट अस से देयर इज अ डे where I don't want to teach, I don't feel like teaching, and I taught only 2 topics per day. Is that fine? Yeah, because if I teach only 2 topics per day, इनको तो समझ में आता है ना, इनका मैक्सिमम लिमिट कितना है 3 टॉपिक का, तो 2 पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनको तो सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, बट अगर कभी मैं ज्यादा फॉर्म में आके 8 टॉपिक पढ़ा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 टॉपिक इनको समझ में आ जाएगा बट इन लोग को नहीं समझेगा। So if I want to make sure that every student understands everything, then I have to cope up these students जिनका limitations है। यहां पर 5 और 10 किलो के बीच में 10 किलो वाले ब्लॉक का लिमिटेशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, तो अब मुझे 5 किलो वाले बॉडी को भी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझाओ, इतना गला फाड़ के आई हैव नेवर टॉट एनी टॉपिक। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग दैट आपको ये टीचर स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल और ये समझ में आया होगा, बिकॉज इफ दिस डजेंट मेक यू अंडरस्टैंड, आई डोंट नो वॉट इन द वर्ल्ड विल। हाउएवर, या लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 3 में आई एम गोइंग टू ड्रॉ the free body diagram of the block on which the force is applied by us, and use F net is equal to ma with acceleration found in step 2, with acceleration found in step 2। अब देखो इसका मतलब क्या है? Draw the free body diagram of the block on which the force is applied, on which the force is applied, on which the force is applied, the force is applied on which body, 5 kg or 10 kg, the force is applied on 5 kg block। तो यहाँ पर आप 5 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। 5 kg बॉडी को आप आगे खींच रहे हो विथ अ फोर्स ऑफ F, ओके, एंड जब ये 5 kg का बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगा तो 10 kg और उसके बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज इज द मोशन। यहाँ पर तो 10 kg आई मीन यहाँ पर एक फ्रिक्शन आएगा, और ये जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू है 15 न्यूटन। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर पुटिंग द 5 kg बॉडी टू द राइट, द बॉडी वॉन्ट्स टू गो टू द राइट, एंड इफ द बॉडी गोज टू द राइट, यहाँ पर उसका क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। एंड एक्सेलरेशन कितना है? use F net is equal to ma with the acceleration found in step 2. In step 2 my acceleration happens to be how much? Tell me, 1.5 meter per second square. तो अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ? I am going to use F net is equal to ma, and when you use F net बराबर ma F net, net force is what? Tell me, greater force minus smaller force. The body is going to the right, so the greater force is what? F. तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? greater minus smaller is equal to mass into acceleration. तो 5 into 1.5, and 5 into 1.5 is what? 15 5s are 75. That will make it 7.5. 7.5 plus 15 is going to be what? Tell me, 22.5. So the force that you can apply maximum is 22.5. अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है? अगर आपने 22.5 से कम अप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साथ में ही चलेंगे। 22.5 भी अप्लाई किया तब तक चलेगा, बट अगर आपने 22.5 क्रॉस कर दिया तो नहीं चलेगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स दैट यू कैन अप्लाई so that both the bodies move together, and the value happens to be what? 22.5. This is the most favorite type of questions that they ask usually on type 1, that is block on block type of question. You will be given with 2 blocks. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि ये वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में ज़्यादातर ये लोग कभी फ्रिक्शन देते नहीं है, एंड आपका सिंपल सा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स F
such that both the blocks always move together. These are the simple 3 steps that you need to follow, and if you follow these steps, I'm very sure that you will get the answer. ठीक है, अगर आपने 22.5 से कम फोर्स अप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, तो दोनों साथ में जाएंगे ही. 22.5 से ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो प्रॉब्लम है. और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये होगा कि 5 kg का ब्लॉक तो आगे निकल जाएगा, लेकिन 10 kg वाला बॉडी विल नॉट बी एबल टू कोप अप, वो पीछे छूट जाएगा. अरे ठीक है, इट्स लाइक वही 3 टॉपिक पर डे का मैक्सिमम लिमिटेशन है. 5 पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वो जो 8 स्टूडेंट्स हैं उनको 3 ही समझ में आते हैं, तो बाकी वाले 2 टॉपिक उनके मिस हो जाएंगे, विच इज़ नॉट a good thing. So this was the first question for the day that I had to discuss from type 1. Okay, and now I would want you all to take the screenshot of this. Okay, I hope आपको ये समझ में आ रहा है. There are 3 steps. First step is what? Find Fs max between the blocks. Find the maximum possible acceleration of the block on which only frictional force is acting. And the last step is what? Draw the free body diagram of the block on which the force is applied by us, and then use F net is equal to ma and take the acceleration found in step 2. So if you do that, you will get the answer. The same question could be, the same question could be modified as, instead of applying force on the first block, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था कि वो लोग आपको यहाँ पे नीचे अप्लाई करके देते थे, यहाँ पर आपको पूछते कि चलो ठीक है यहाँ पर. सो दिस बिकम्स योर न्यू क्वेश्चन. हाउएवर द स्टेप्स आर गोइंग टू बी सेम. अब यहाँ पर क्या होगा? वही वापस क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक्स मूव टुगेदर. ओके, अच्छा, इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? इसका फाइनल आंसर लिखेंगे कि जो मेरा फोर्स है वो 22.5 से छोटा होगा तो भी चलेगा और उससे इक्वल होगा तो भी चलेगा. ओके, सो एफ कितना होना चाहिए? या तो 22.5 के जितना या तो उससे कम. इनफैक्ट कभी कभी इन सम ऑफ द बुक्स दे ऑल्सो राइट इट एट दिस, greater than equal to 0. Greater than equal to 0. Like if I just don't apply only any force, कुछ अप्लाई ही मत करो, दोनों पैसे ही पड़े रहेंगे तभी तो दोनों साथ में ही है ना. So even that will do. So in many of the books they write it as what? F has to be what? Tell me greater than equal to 0 or lesser than equal to what? Tell me 22.5. So that's how you finally write the answer. Okay. सो ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज देयर ऑन द बोर्ड. कुछ में कुछ मैंने ज़्यादा फर्क नहीं किया. एफ जो फोर्स था वो सिर्फ ऊपर से हटा के मैंने नीचे डाल दिया. नाउ अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर. आई एम गोइंग टू हैव द सेम स्टेप्स. आई एम नॉट इवन चेंजिंग द नंबर्स. ओके, आई एम नॉट इवन चेंजिंग द नंबर्स. तो पहले आप क्या लिखोगे? फाइंड एफ एस मैक्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स. इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एफ एस मैक्स निकालना है. एफ एस मैक्स का मतलब वही है म्यू एस इंटू एन. इन दोनों के बीच में आप हाथ रख दो. तो अगर मैंने हाथ रखा, मेरे हाथ के ऊपर वजन कितना है? 5 किलो. 5 किलो मतलब नॉर्मल रिएक्शन वापस कितना आएगा? 5g. एंड स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही है 0.3 मतलब कितना? 3/10. सो दिस 10 गेट्स कट विद दिस g एंड देन 5 into 3 इज व्हाट? टेल मी 15 न्यूटन. तो स्टेप 1 वही होगा. अब जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे? यहाँ पर है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग. एंड दिस टाइम आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो 10 kg के बॉडी पर किया है, तो ओनली फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन 5 kg बॉडी. अरे 10 किलो के बॉडी को तो तुम खुद से खींच रहे हो ना, तुम में जितना ताकत है उतना खींच लो, क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम किसका है? 5 kg का. तो 5 kg एक ऐसा बॉडी है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन इज एक्टिंग. एंड अगर उस पर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, तो अब जो मैं मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालूंगा वो 5 kg को यूज करके निकालूंगा. तो अब मैं क्या लिखूंगा? फोर्स अपॉन मास. फोर्स वापस कितना है? 15. एंड दिस टाइम मास इज व्हाट? टेल मी 5 kg. 15/5 is going to be what? Tell me 3 meter per second square. Again the same story. मतलब क्या? 5 kg के बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा, I repeat, 5 kg के बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया जा सकता है. अगर एक्सेलरेशन उससे कम है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ा दिया तो प्रॉब्लम होगा. और क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि 10 kg वाला बॉडी तो आगे निकल जाएगा, लेकिन ये 5 किलो वाला बॉडी पीछे रह जाएगा. और मुझे ऐसा नहीं चाहिए. आई वॉन्ट देम टू बी टूगेदर. गेट इट? आई वॉन्ट देम टू बी टूगेदर. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट यू कैन अप्लाई इज व्हाट? टेल मी 3 meter per second square. And then the last step is what? Tell me, draw the free body diagram of the block on which force is applied by us. We have applied a force of F on the body of 10 kg. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 10 kg के बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया. एंड डेफिनेटली व्हेन द 10 kg बॉडी ट्राइज टू गो टू द फ्रंट, जब 10 किलो का बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगा, 5 वाला उस पर फ्रिक्शन डालेगा एंड फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे.
अब मैं सिर्फ यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन। ये जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है ना, उसको मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता नीचे ड्रॉ करो या ऊपर ड्रॉ करो। सर ठीक है सर, फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आपने ऊपर ड्रॉ क्यों किया? मैंने इसलिए ऊपर ड्रॉ किया क्योंकि 10 किलो के ऊपर वाले सरफेस पे फ्रिक्शन है, तो मैं यहाँ पर ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। 5 किलो के नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन था, तो इसके लिए वहाँ पे नीचे ड्रॉ किया था। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता किधर भी ड्रॉ करो, बट ठीक है, अगर इफ़ यू वांट टू साउंड करेक्ट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो पीछे फ्रिक्शन आएगा एंड दिस फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट वैल्यू इज टू व्हाट, टेल मी, इट इज़ 15 न्यूटन। एंड देन डेफिनेटली 10 kg की बॉडी को आप राइट में खींच रहे हो, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो राइट में है, तो बॉडी का मोशन आगे होगा। एंड विथ द एक्सेलरेशन फाउंड इन स्टेप 2, इन स्टेप 2 माई एक्सेलरेशन इज व्हाट, टेल मी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आएगा यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। And if our acceleration is 3 meter per second square, and this time if I apply F net is equal to ma, tell me what is that going to be? F net is equal to ma. F net मतलब क्या, tell me net force मतलब क्या, greater force minus smaller force. तो greater is what, F. F क्यों बड़ा है? F इसलिए बड़ा है क्योंकि मोशन राइट में हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, greater force minus the smaller force is equal to mass into acceleration, which is 10 into 3. So 10 into 3 happens to be what, tell me, 30. 30 plus 15 is what, 45. तो मैक्सिमम फोर्स आप कितना अप्लाई कर सकते हो, 45 न्यूटन का आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो। क्या 45 से कम अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, 45 से कम अप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने 3 कॉन्सेप्ट से कम पढ़ाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आएगा। 3 पढ़ाया तो भी चलेगा, बट अगर 3 से ज़्यादा पढ़ाया तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 45 न्यूटन तक अगर आपने फोर्स अप्लाई किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 45 से कम अप्लाई किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब आपका फोर्स 45 से बढ़ जाएगा। तो आपका मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए, 45 या उससे कम, या फिर 0 भी चलेगा। तो व्हाट विल हैपन इफ यू अप्लाई मोर देन 45? 45 से ज़्यादा अप्लाई किया तो सर सिंपल सी चीज़ है, 10 kg का बॉडी तो आगे निकल जाएगा, लेकिन 5 kg वाला उसको कोप अप नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 5 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 है। अच्छा, ये कैसे मिला? अरे क्योंकि 5 kg के में मैक्सिमम तो सिर्फ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन वाला फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का। तो 15/5 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा 5 kg वाला बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। एंड बिकॉज 5 kg का लिमिट है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं 10 kg का भी लिमिट सेट करके रखूंगा 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व the first type of questions wherein you are supposed to find out कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हो such that they move together. I hope you understood this. So now we are about to learn the second type of block on block type of questions. अब देखो टाइप 2 में क्या होगा। टाइप 1 के क्वेश्चंस में क्या था, यहाँ पर आपको एक एरो दिया था और आपको F लिखा था और पूछा था कि एक ऐसा F निकालो जहां तक ये दोनों साथ में रहेंगे। दिस टाइम इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एज F, दे आर गोइंग टू गिव मी द वैल्यू। ध्यान से सुनो, अब इन्होंने मुझे वैल्यू दे दिया, मान लो 15 न्यूटन, ठीक है। अब फोर्स की मुझे वैल्यू दे दी 15 न्यूटन। अब अगर मुझे फोर्स का वैल्यू दिया है तो जाहिर सी बात है फिर तो फोर्स पूछेंगे नहीं, फिर तो कुछ और ही पूछेंगे। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में पता है इनका क्वेश्चन क्या होता है, इनका क्वेश्चन ये होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, विल दे मूव टुगेदर, ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड, इफ यस फाइंड देयर एक्सेलरेशन। And third, what is the frictional force between them? ये क्वेश्चंस आता है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, विल दे मूव टुगेदर, क्या ये दोनों ब्लॉक्स साथ में रहेंगे? अगर हाँ तो उनके बीच का एक्सेलरेशन क्या होगा? और तीसरा क्या, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम? फाइन, द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल दिस टाइम। स्टेप में पहला स्टेप, फाइंड एफ एज वी डिड इन टाइप 1। पहला स्टेप, फाइंड एफ एज वी डिड इन टाइप 1। मतलब क्या, ये जो 15 न्यूटन दिया है ना, आप समझो ये नहीं दिया है। आप ऐसा समझ लो कि मान लो ये 15 न्यूटन दिया ही नहीं है,
तो अगर ये 15 न्यूटन नहीं दिया तो फिर यहाँ पर ये F बन गया। अगर मैं यहाँ पर F लिखता हूँ तो डोंट यू थिंक ये टाइप 1 क्वेश्चन बन गया। और टाइप 1 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये जस्ट हमने पढ़ा। फाइन, सो नाउ दिस क्वेश्चन हैज़ ऑटोमेटिकली बिकम टाइप 1। और अगर ये टाइप 1 बन चुका है तो मैं टाइप 1 के स्टेप्स फॉलो करूँगा। टाइप 1 के स्टेप्स क्या थे? टाइप 1 में आपको पहले क्या करना है? फाइंड Fs max between the two blocks, then find the maximum possible acceleration between the two blocks using the block on which only frictional force is acting, and then third is what? Draw the free body diagram of the block on which we are applying the force, और आपको अप्लाई करना है F net is equal to ma, और एक्सेलरेशन क्या लेंगे जो स्टेप 2 में मिला था। ये पूरा स्टोरी रिपीट करना है स्टेप टाइप 1 का, और आप ये F निकालोगे ना। डेफिनेटली मैं तो ये दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा। मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने तो ये नंबर्स अब भी सॉल्व किए हैं ना। एग्जाम में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट चेंज्ड दीज नंबर्स। तो मुझे पता है कि जब मैंने इसको सॉल्व किया था, इफ़ यू रिमेंबर, ये जो आंसर था फोर्स का वो कैसा था? 22.5 से कम या फिर 22.5, जितना भी चलेगा। मतलब इस वैल्यू तक दोनों बॉडी साथ में रहेंगे। एंड आपका ये जो फोर्स है वो कितना है? आपका फोर्स तो 15 है। अब अगर आपका फोर्स 15 है तो डेफिनेटली 15 इज व्हाट? लेस देन 22 ना। आर यू गेटिंग इट? तो पहला स्टेप क्या है? फाइंड एफ एज वी डिड इन टाइप 1। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो, ये 15 नहीं दिया है, आप यहाँ पर क्या लेंगे? एफ। और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है टाइप 1 के बेसिस पे। टाइप 1 के बेसिस पे सॉल्व करो। कितना आ रहा है आपका मैक्सिमम वैल्यू? 22.5। तो फिर यहाँ से मुझे क्या पता चला? यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि 22.5 न्यूटन तक का कोई भी फोर्स होगा तो ये दोनों ब्लॉक्स साथ में रहेंगे, और अगर 22.5 से बढ़ गया तो ये दोनों ब्लॉक्स अलग होने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मुझे इतना पता चल रहा है कि मेरा वाला तो 15 है। 15 मतलब क्या? 22.5 से लेस है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? सिंस 15 is less than 22.5, therefore both the blocks will move together, and since they are moving together they will have same एक्सेलरेशन। एंड अच्छा, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। अब ये दोनों ब्लॉक एक साथ में आगे जा रहा है। नाउ सिंस दे आर मूविंग टुगेदर, इन दोनों के सरफेस के बीच में देयर इज नो रिलेटिव मोशन। आर यू गेटिंग मी? देखो कैसा हो रहा है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। जब ऊपर वाला ब्लॉक राइट में जा रहा है तो नीचे वाला ब्लॉक भी तो उसके साथ ही जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी स्टैटिक। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, दैट इज दे विल हैव सेम एक्सेलरेशन, एंड द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज Fs। अब मैं आपको इसका डिटेल में और एक्सप्लेनेशन दूंगा। एंड देन फाइनली ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स and apply F net is equal to ma। चलो डिटेल में देखते हैं। पहला स्टेप क्या था? फाइंड F एज वी डिड इन टाइप 1। तो पहले तो आपको ये समझना है कि ये 15 न्यूटन आपको नहीं दिया और यहाँ पर F है। अब अगर ये F है तो आप क्या करोगे? पूरा स्टेप 1 की तरह रिपीट करना है, टाइप 1 की तरह। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नंबर्स वही लिए एंड मुझे आंसर याद है 22.5। एग्जाम में आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है। यू नो दैट इज द पर्क ऑफ बीइंग दिस साइड ऑफ द कैमरा। ऑन दैट साइड ऑफ द कैमरा यू विल हैव टू सॉल्व, आई नीड नॉट सॉल्व। सो नाउ ये मैंने F सॉल्व किया, मेरा आंसर कितना आया था? 22.5। उनका क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया है? 15 न्यूटन। ठीक है, 15 न्यूटन है, कोई बात नहीं। 15 कैसे है? 22.5 से कम है। तो दोनों ब्लॉक्स कैसे रहेंगे? साथ में रहेंगे। दोनों ब्लॉक अगर साथ में रहेंगे तो दे विल हैव व्हाट? टेल मी। सेम एक्सेलरेशन, एंड द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज व्हाट? Fs। अब ये Fs का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉ FBD ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड अप्लाई F net इज इक्वल टू ma। ड्रॉ FBD ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड अप्लाई F net इज इक्वल टू ma। तो अब सोल्यूशन में क्या आएगा? ड्रॉ FBD ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। पहले आप 5 kg की बॉडी को देखो। तो यहाँ पर क्या है? 5 kg बॉडी,
इस 5 kg की बॉडी को आप आगे पुल कर रहे हो कितने से, 15 न्यूटन, ठीक है। when the 5 kg body wants to go ahead, when the 5 kg body wants to go ahead, there is a friction which is acting पीछे। तो ये जो फ्रिक्शन पीछे आ रहा है ये क्या है आपका फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन को मैं लिखूंगा Fs। Fs max क्या होता है, Fs max ये होता है when the body is just about to slide, बट यहां पे तो दोनों साथ में ही जा रहे हैं ना, अगर दोनों साथ में जा रहे हैं तो there is no relative motion between the two blocks, and because there is no relative motion between the two blocks, friction is what, static, ना कि Fs max। और Fs max मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है, ये सिर्फ क्या है Fs। एंड अगर आपको याद है Fs के लिए ना हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पर है विल दे मूव टुगेदर, स्टेप 1 सॉल्व किया, 22.5 तक साथ में चलते हैं, हमने तो सिर्फ 15 अप्लाई किया है, तो यहाँ पे उनका आंसर क्या होगा, विल दे मूव टुगेदर, यस 22.5 तक साथ में चल सकते हैं, मैंने तो सिर्फ 15 अप्लाई किया, साथ में चलेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे ही पढ़ेंगे ना फ्रिक्शनल फोर्स, लोग बेवकूफ़ी क्या करके आएंगे, Fs max अप्लाई कर देंगे विच इज इक्वल टू म्यू एस एन। डू नॉट डू दैट, ओके, डू नॉट डू दैट, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई Fs max, इसका मतलब क्या, ये तो बॉडी जस्ट एक दूसरे के ऊपर ऐसा हिलने ही वाला है, बट ऐसा है ही नहीं यार, दोनों तो साथ में जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं मतलब क्या, फ्रिक्शन Fs max नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन Fs max नहीं है, फ्रिक्शन कितना है Fs, और Fs के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, Fs के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ओके, ठीक है। इवेंचुअली दोनों बॉडी आगे जा रहे हैं, दोनों बॉडी आगे जा रहे हैं मतलब क्या, यहाँ पर यू हैव मोशन, ओके, यहाँ पर यू हैव मोशन, एक्सेलरेशन कितना होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया मेरा FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फर्स्ट 5 kg, ठीक है। 10 kg का भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो 10 kg का बॉडी क्या है, 10 kg बॉडी, 10 kg बॉडी, याद रखना फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। जब आप चलते हो ना ग्राउंड पे, जब आप चलते हो तो आप अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे पुश करते हो और ग्राउंड आपको आगे पुश करता है, दैट इज वाई वी आर एबल टू वॉक। इफ देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन माई लेग्स एंड द ग्राउंड आई कैंट वॉक, गेट इट। सो उसी तरह अगर 10 kg के ब्लॉक ने 5 kg के ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शन लगाया तो 5 kg का ब्लॉक भी 10 kg के ब्लॉक पे आगे फ्रिक्शन लगाएगा, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब आप ये बोलोगे सर आप 5 kg के ब्लॉक पे नीचे ड्रॉ कर रहे हो, 10 kg के ब्लॉक पे ऊपर ड्रॉ कर रहे हो, अरे तो ये तो सेंसिबल है ना यार, 5 kg का नीचे वाला सरफेस कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन नीचे से आ रहा है, और 10 kg का ऊपर वाला सरफेस कांटेक्ट में तो फ्रिक्शन ऊपर से आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बीच में ड्रॉ कर लो ना, वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर ड्रॉ करो, नीचे ड्रॉ करो, बीच में ड्रॉ करो, बट आई एम जस्ट विलिंग टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन अ करेक्ट वे, ठीक है, ओके। तो 10 kg के बॉडी पे आगे लग रहा है फ्रिक्शन, 10 और ग्राउंड के बीच में तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, म्यू कितना है 0 है, चलो अच्छी बात है। अब ये 10 kg का बॉडी भी किधर जाएगा, आगे जाएगा, मोशन हो रहा है आगे, एक्सेलरेशन इसका भी कितना होगा A, ये वाला A और ये वाला A सेम है, क्यों लिखा है ना यार, बोथ द बॉडीज विल मूव टुगेदर एंड सिंस दे आर मूविंग टुगेदर दे विल हैव सेम एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन A तो इसका भी एक्सेलरेशन A ही आएगा, गेट इट, एंड दैट्स इट। देन आपको सिर्फ क्या अप्लाई करना है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई F net इज इक्वल टू MA, और अगर आपने फर्स्ट केस में F net इज इक्वल टू MA अप्लाई किया, F net मतलब क्या, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो कितना आएगा 15 माइनस FS, 15 माइनस FS इज इक्वल टू MA, M फॉर मास, M इज मास, A फॉर एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर FS भी अननोन है, A भी अननोन है, आई कैन नॉट फाइंड 2 अननोन्स, कोई बात नहीं, इसको देखो FS पीछे तो कुछ है नहीं, -0 इज इक्वल टू MA, सो 10A, तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, अगर आपने दोनों को ऐड कर लिया तो ये FS और ये FS कैंसिल, 15 माइनस 0 इज 15, 10 इंटू 5 इज 15A, और एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दो, पुट A इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 क्या था, Fs इज इक्वल टू 10 है ना, Fs इज इक्वल टू 10A, A फॉर एक्सेलरेशन 1, तो कितना हो गया 10 न्यूटन। तो आपका फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स कितना है, सिर्फ 10 न्यूटन। जो स्टूडेंट यहाँ पर ये करके आता, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, अगर किसी ने Fs मैक्स अप्लाई किया तो वो क्या करता, म्यू एस एन, म्यू एस कितना है 0.3 मतलब कितना 3/10 इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन कितना है
5g, तो ये कैंसिल होता। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 न्यूटन आंसर लेकर आते, बट ये रॉन्ग होता, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 15 न्यूटन। इस केस में when they are moving together there is no relative motion between them, and if there is no relative motion between them the friction is not maximum, तो फ्रिक्शन की स्टैटिक वैल्यू आएगी, एंड दैट स्टैटिक वैल्यू, अभी देखो स्टैटिक वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें वैल्यू डाला और मैंने सॉल्व किया मेरा आंसर आ जाएगा। आई हैव टू सॉल्व विथ द प्रोसीजर, एंड दिस इज द प्रोसीजर। आपको क्या करना है, रिमेंबर ओनली वन स्टेप। फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है इट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट ऑन बोथ द बॉडीज, इक्वल एंड अपोजिट ऑन बोथ द बॉडीज। तो यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा इधर Fs, तो इधर आएगा फ्रिक्शन उधर, ठीक है। और इधर मैंने अप्लाई किया F नॉट इज इक्वल टू ma, ग्रेटर माइनस स्मॉलर इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर आएगा ग्रेटर माइनस स्मॉलर, स्मॉलर में कुछ है नहीं तो जीरो, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये देयर आर टू इक्वेशंस, आई सॉल्व देम, आई गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 1। पुट एक्सेलरेशन का वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन एंड देन यू विल फाइंड आउट द फ्रिक्शन का वैल्यू इज व्हाट, टेल मी, 10 न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें वेरिएशन क्या हो सकता था, वेरिएशन ये हो सकता था कि हो सकता है वो आपको 15 न्यूटन यहाँ पर ना देता, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर नहीं देगा तो क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा। और जैसे मान लो यहाँ पर आपको दे दिया 30 न्यूटन, अभी 30 न्यूटन दिया है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं। आपका यू नो पहला क्या है, फाइंड एफ एज इफ वी डोंट नो दिस 30 वाला वैल्यू दिया है, आप समझो 30 नहीं दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, एफ लिख के पूरा क्वेश्चन टाइप 1 की तरह सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आंसर याद है। तो इसका अगर आपको आंसर याद है 45 आया था, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर f कितना आएगा, 45 आएगा। अब मैंने जो फोर्स अप्लाई किया क्या वो 45 को क्रॉस कर रहा है, नहीं, अरे मेरा खाली फोर्स 30 है, उनका कितना है 45 है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस 30 इज व्हाट लेस देन 45, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ओके, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर एंड दे विल हैव व्हाट, सेम एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों साथ में रहेंगे, उनका एक्सेलरेशन सेम होगा, एंड जो फ्रिक्शन होगा उन दोनों के बीच में कैसा होगा, Fs होगा। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम और बोथ द ब्लॉक्स एंड अप्लाई F नॉट इज इक्वल टू ma। तो नाउ लेट मी अप्लाई, पहले मैं 10 kg के बॉडी को ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं ड्रॉ करूँगा 10 kg का बॉडी। 10 kg के बॉडी को आगे कितना फोर्स अप्लाई किया आपने, 30 न्यूटन, तो कोई नहीं, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 30 लिखोगे। व्हेन द 10 kg बॉडी वांट्स टू गो टू द राइट, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन 10 kg एंड 5 kg एंड दैट फोर्स इज टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर आप क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ पर यू विल ड्रॉ फ्रिक्शन, ओके। डेफिनेटली 10 kg का बॉडी आगे जा रहा है, मोशन आगे हो रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पर मोशन एक्सेलरेशन कितना है मुझे नहीं पता, आप क्या अप्लाई करोगे, एफ नॉट इज इक्वल टू ma। इफ आई डू सो व्हाट विल आई गेट, लेट्स सी। तो यहाँ पर कितना होगा, 30 माइनस Fs, ओके, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, 10 इंटू ये। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। एंड अभी ये 10 kg का ड्रॉ कर दिया, अभी 5 kg बॉडी ड्रॉ कर दो। तो 5 kg मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, 5 kg, इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका भी एक्सेलरेशन a, और ये सेम है। ना 10 kg पे आपने फ्रिक्शन किधर ड्रॉ किया है, 10 kg पे मैंने फ्रिक्शन ड्रॉ किया है पीछे, तो मैं 5 kg पे फ्रिक्शन किधर ड्रॉ करूँगा, आगे के साइड, ओके। 5 kg पे फ्रिक्शन किधर आएगा, आगे के साइड, लेकिन 5 kg पे नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन है, तो खाली इस Fs को मैं नीचे ड्रॉ करूँगा। अगर आपने गलती से ऊपर ड्रॉ कर दिया, स्टिल इट इज़ फाइन, इट वोंट मेक अ डिफरेंस यार, इट वोंट मेक अ डिफरेंस, फाइन। देन यू अप्लाई व्हाट, टेल मी, F नॉट इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर फोर्स इज Fs माइनस स्मॉलर फोर्स, पीछे तो कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे, 0 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज व्हाट, टेल मी, 5 इंटू a। सो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। आप दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो दिस Fs गेट्स कट, 30 minus 0 is 30, 10 and 5 is 15a and your acceleration comes as what, tell me, 2 meter per second square का आपका आ जाएगा acceleration। अगर आपका acceleration आ रहा है 2 meter per second square, good। अब क्या करोगे, put acceleration का value in any of the equations। so put a is equal to 2 in equation 2। तो equation 2 क्या है, Fs minus 0 is nothing, 5 into a, तो मतलब कितना, 5 इंटू 2, मतलब फ्रिक्शन फोर्स वापस कितना आ गया, 10 न्यूटन का आया। फ्रिक्शन का फोर्स कितना आ रहा है, 10 न्यूटन का। और अब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर आपको फोर्स का वैल्यू दे दिया है तब भी आपको ऐसा समझना है जैसे आपको वैल्यू नहीं पता, और वैसे ही आपको सॉल्व करना है जैसा हमने टाइप 1 में सॉल्व किया। अब अगर आपका दिया गया वैल्यू उस फोर्स से कम है, कम, तो दोनों बॉडी साथ में जा रहे हैं, मतलब क्या, दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा।
वेरी गुड। एंड अगर दोनों साथ में जा रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और अगर दोनों साथ में जा रहे हैं तो देन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ये बॉडी इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, तो उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, सिर्फ Fs। और Fs की वैल्यू डायरेक्ट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सो दैट इज व्हाई आई विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए आपको, एक बार ऊपर अप्लाई करके, एक बार नीचे अप्लाई करके, इससे ज़्यादा कोई वेरिएशन ही नहीं है यार। हाँ, एक और टाइप बनेगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने ये टाइप गेस कर लिया होगा। अभी वाले जो मेरे वैल्यू थे ये 30, ये कैसा था, 30 45 से छोटा था। इसके पहले क्या था, जो भी नंबर था गेस 15 था, तो वो कैसा था, 22.5 से छोटा था। तो अगर मुझे दिया गया वैल्यू कैपिटल F की वैल्यू से छोटा है तो दोनों बॉडी साथ में जाने वाले हैं, और इसको सॉल्व करने का तरीका ये। तो अगला टाइप क्या होगा, अगला टाइप ये होगा कि मुझे दिया गया वैल्यू F की वैल्यू से ज़्यादा होगा, और F की वैल्यू से ज़्यादा मतलब क्या, अब ये दोनों बॉडी साथ में चलने वाले नहीं हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. So now let's have a look at the final type which is type 3, and as we all know इस type के questions में हम क्या करने वाले हैं, we are going to apply force which is more than the value of F. जैसे मान लो यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया है एंड से इस फोर्स का जो वैल्यू है that is given as, that value is given as let us say 30 न्यूटन, ठीक है, that value is given as what, 30 न्यूटन। आपको तो वैसे ही करना है, आपको क्या करना है, find F एज वी डिड इन टाइप 1। तो मतलब आप समझो कि ये 30 न्यूटन नहीं दिया, आप समझो कि 30 नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो आप क्या लोगे यहाँ पर, आप F लोगे। आप F लेकर इसको पूरा क्वेश्चन वापस आप टाइप 1 की तरह सॉल्व करोगे। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई नो द आंसर। इस F का वैल्यू कितना था, 22.5, एंड अब मेरा जो फोर्स अप्लाई किया मैंने दैट इज व्हाट, 30 न्यूटन। सो आई नो दैट 30 इज व्हाट, मोर देन 22.5। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस 30 इज व्हाट, मोर देन 22.5। अब यहां पर क्या आएगा, देयरफॉर बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर आएगा या विल नॉट मूव टुगेदर आएगा, वोंट मूव टुगेदर, दे विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। अब देखो डिफरेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक ब्लॉक तेजी से आगे जा रहा है, एक ब्लॉक धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो मतलब क्या ऐसे है, अब मान लो ये ऐसे हो रहा है, ये तेजी से आगे निकल गया। अगर ये तेजी से आगे निकल गया तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, और अगर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन आया मतलब उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, मोशन आते ही फ्रिक्शन क्या बन जाएगा, काइनेटिक। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, Fk, and rest everything else is going to be the same. You need to draw the FBD of both the blocks and apply F net is equal to ma. ठीक है, you need to apply F net is equal to what, ma. तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर ओके लेट मी जस्ट रब दिस थिंग। आखिरी दो क्वेश्चंस है ये हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड फिर इंटरनल्स लेवल 2 में एक क्वेश्चन है 100 kg ब्लॉक, 40 kg ब्लॉक, ऐसा ही क्वेश्चन दिया होगा। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये तुम लोग सॉल्व करोगे, और फिर जूम पे जब हम मिलेंगे तब डाउट पूछना। बट आई वुड बी वेरी हैप्पी if you can solve that questions on your own and nobody has any doubt, so that this lecture will be a success for me. However, let's see. तो पहले मुझे उन्होंने 30 दिया था, तो पहले मैं अज्यूम करूंगा कि दिस 30 इज नॉट नोन टू मी एंड दिस हैज़ बिकम एन अननोन। इफ दिस हैज़ बिकम एन अननोन आई विल टेक इट एज एन एफ, और ये इस पूरे क्वेश्चन को मैं टाइप 1 की तरह वापस सॉल्व करूंगा। टाइप 1 की तरह सॉल्व करने के बाद मुझे मालूम पड़ेगा कि आंसर आ रहा है 22.5। मतलब क्या, अगर 22.5 या उससे छोटा फोर्स है तो दोनों ब्लॉक साथ में रहेंगे, बट इफ द फोर्स का वैल्यू क्रॉसेस 22.5 दैट मीन्स दे आर गोइंग टू गेट अवे फ्रॉम ईच अदर। मेरा आंसर यहाँ पर कितना है, मेरा जो वैल्यू है वो 30 है, तो 30 कैसा है, 22.5 से बड़ा, तो दोनों ब्लॉक साथ में नहीं रहेंगे। एंड अगर साथ में नहीं है मतलब क्या, एक तेजी से आगे जा रहा है और एक थोड़ा सा धीमा है, एक फास्ट है एक थोड़ा सा स्लो है, मतलब क्या, दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा, अलग होगा। एंड अगर दोनों का एक्सेलरेशन अलग है मतलब क्या, एक फास्ट है एक स्लो है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो उनके बीच का फ्रिक्शन क्या होगा, Fk, which is what, kinetic friction. So now my final step is what, draw the free body diagram of both the blocks and apply F net is equal to ma. So my solution का first step is going to be what, my solution का first step is going to be what, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। देखो यहाँ पर 5 kg बॉडी, 5 kg बॉडी, आगे तुमने खींचा कितने से, 30 न्यूटन से, ठीक है। जब 5 kg का बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगा, पीछे आएगा फ्रिक्शन, पीछे आएगा फ्रिक्शन, यहाँ पर आएगा फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन मैं क्या लिखूंगा, Fk। इस फ्रिक्शन को मैं क्या लिखूंगा, Fk, एंड वी नो दैट Fk का फॉर्मूला क्या है, Fk का फॉर्मूला है
म्यू के इंटू एन। अब देखो ध्यान से सुनो, टेक्निकली आई वॉन्ट म्यू के का वैल्यू, म्यू के का वैल्यू, बट मुझे म्यू के मालूम ही नहीं है, मुझे खाली म्यू दिया है। अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि भाई यहां पर म्यू 0 है, इस सरफेस का म्यू एस है 0.3 एंड म्यू के है 0.2, अगर ऐसा दिया है देन यू हैव टू टेक म्यू के, अगर दिया है तो। बट अगर नहीं दिया तो मैं क्या करूं, क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकता ना, फिर म्यू एस को ही म्यू के लेके सॉल्व करो। म्यू एस को म्यू के लेना ये मजबूरी है, आदत मत बना लो इसको। अगर म्यू के का वैल्यू दिया है अलग से तो म्यू के ही लेना है, बट इफ दे हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ म्यू के, व्हाट डू आई डू, शुड आई लीव द क्वेश्चन? नो, आई हैव टू सॉल्व यूजिंग व्हाटएवर डेटा आई हैव। यहां पर मान लो, ठीक है, मैंने आपको दोनों डेटा दे दिया, दिस इज म्यू एस 0.3, म्यू के 0.2, तो मैं म्यू के वैल्यू कितना लूंगा 0.2, 0.2 मतलब कितना 2/10 इंटू एन, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन। इस सरफेस के ऊपर वजन कितना है 5 kg, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 5g, दिस 10 and g gets cut, दिस इज 5 2s are 10, तो फ्रिक्शन कितना आ रहा है 10 न्यूटन। बॉडी किधर जाएगा, आगे, आगे हो रहा है इसका मोशन, एक्सेलरेशन आई डोंट नो, लेट मी राइट इट एज a1, एक्सेलरेशन मैंने कितना लिखा a1। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, यू हैव टू अप्लाई व्हाट, टेल मी, यू हैव टू अप्लाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, यू अप्लाई ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो क्या करोगे, ग्रेटर इतना 30 माइनस पीछे कितना है 10, तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना, मास 5 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना a1, तो कितना हो रहा है 30 माइनस 10 इज व्हाट 20/5, तो a1 कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a1 कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज़ माई यू नो फ्रिक्शन का वैल्यू एंड सॉरी दैट इज़ माई एक्सेलरेशन का वैल्यू फॉर द फर्स्ट ब्लॉक। और सेकेंड ब्लॉक के लिए देखेंगे, सेकेंड ब्लॉक के लिए देखेंगे तो सेकेंड ब्लॉक में यहाँ पर देखेंगे 10 kg बॉडी, ओके, सेकेंड ब्लॉक 10 kg बॉडी। इफ़ यू रिमेंबर द स्टेटमेंट दैट आई सेड अर्लियर, टाइप 2 के टाइम पे फ्रिक्शन का वैल्यू कैसा होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब क्या, अगर 5 kg के बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे 10 न्यूटन का, तो 10 kg के बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा आगे 10 न्यूटन का, और ये बॉडी भी आगे जाएगा, इसका भी मोशन हो रहा है एंड इसका एक्सेलरेशन मैं a1 नहीं लिख सकता क्योंकि अब दोनों के एक्सेलरेशन कैसे हैं, अलग अलग। तो अगर इसका एक्सेलरेशन है a1 है तो मुझे इसका एक्सेलरेशन क्या लेना पड़ेगा, a2 लेना पड़ेगा, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई व्हाट, टेल मी, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एंड इफ आई डू दैट आई विल हैव ग्रेटर माइनस, इधर पीछे तो कुछ नहीं है ना, तो ग्रेटर -0 मतलब मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, 10 इंटू a2, तो यहाँ से a2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करके आगे भाग गया, बट नीचे वाला उसको कोप अप नहीं कर पाया यार, नीचे वाले की स्पीड कितना है, खाली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसका स्पीड कितना है, इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों साथ में रह सकते थे अगर ये अपनी स्पीड 4 कर पाता तो, बट ये नहीं कर पाया, तो ये तो इसके लिए वेट नहीं करेगा, वो निकल जाएगा। आर यू गेटिंग मी? सो that's how it is. If you have to be together, you have to have the same value. अगर आप उसकी जितना वैल्यू नहीं कर पाओगे तो ये आपके लिए रुकने वाला नहीं है, वो आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। सो 5 kg का बॉडी आगे निकल गया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 kg का बॉडी पीछे रह गया क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना है, सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द थिंग दैट आई वांट यू ऑल टू लर्न इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, जब भी आपका ये जो वैल्यू है वो f की वैल्यू से बड़ा होता है तो याद रखना एक्सेलरेशन अलग अलग लेना है, और उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा दैट हैव टू बी व्हाट, टेल मी, दैट हैज टू बी काइनेटिक। काइनेटिक के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है, म्यू के। तो अगर आपको म्यू के दिया है तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, हाँ अगर नहीं दिया है तो फिर म्यू एस से मैं काम चला लूंगा। इज दैट फाइन? सो दैट्स हाउ आई सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड वन लास्ट टाइप विच इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट, ओके। जैसे मान लो अगर यहाँ पर 30 ना दिया होता एंड आपको इधर दे दिया होता वैल्यू, एंड लेट अस से दिस वैल्यू इज व्हाट, टेल मी, 60 न्यूटन, यहाँ पर आपको 60 दे दिया होता, तब क्या कर दे? कोई बात नहीं, पहले तो मैं क्या करता, मैं ये समझता कि मुझे ये 60 दिया ही नहीं है, तो ये हो गया मेरे लिए अननोन, इसको मैं ले लेता f, एंड मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करता टाइप 1 की तरह पे, जो यहाँ पर मैं वापस नहीं करने वाला बिकॉज आई नो द वैल्यू इज व्हाट, द वैल्यू वाज 45, या द वैल्यू इज 45। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, अभी देखो ये जो 60 अप्लाई किया वो 45 से तो ज़्यादा ही है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यू विल राइट सिंस 60 इज ग्रेटर देन 45, right? Since 60 is what, tell me, greater than 45,
again both the blocks won't move together, they will have different acceleration and the friction between them is Fk. Draw the free body diagram of both the blocks and then apply F net is equal to ma. Okay, apply F net is equal to ma. This is going to be the last type of question for this lecture. ठीक है, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा कि आप आज जाके घर आज ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आई वुड वांट कि आप इस सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो एंड इंटरनल्स का जो एक क्वेश्चन रह गया है जो मैंने पर्पसली नहीं किया है वो आप लोग सॉल्व करेंगे. इफ़ योर आंसर मैचेस वेल एंड गुड, इफ़ इट डज नॉट मैच देन वी कैन डिस्कस व्हेन वी मीट इन द जूम लेक्चर. सो अगेन अब मुझे सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. दिस इज़ माई 10 kg बॉडी. 10 kg बॉडी को आगे लगने वाला फोर्स कितना है 60. व्हेन द 10 kg बॉडी वांट्स टू गो टू द फ्रंट, उसको फिर पीछे क्या आएगा फ्रिक्शन आएगा एंड दिस फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी व्हाट, टेल मी, एफ के विच इज़ इक्वल टू म्यू के एन. म्यू के कितना है 0.2 विच इज़ 2/10. नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सर्फेस इज व्हाट, टेल मी, 5 into g. दिस इज 10 Newton, right? 0.2 is what, 2/10 into normal reaction is 5g, 10 and g gets cut. Perfect. अच्छा, दिस बॉडी इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड. यहाँ पर इसका मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा a1. तो क्या करेंगे, नेट फोर्स ग्रेटर माइनस स्मॉलर, मतलब क्या 60 - 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10a1. 60 - 10 इज 50 इज इक्वल टू 10a1. सो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो हो गया ऊपर वाले का एक्सेलरेशन. नाउ नीचे वाले का, सॉरी ये हो गया नीचे वाले का एक्सेलरेशन. अब करेंगे ऊपर वाले को सॉल्व. तो ऊपर वाला बॉडी क्या है 5 kg बॉडी. फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इट इज़ ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो अगर 10 kg की बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है 10 न्यूटन का, तो 5 kg की बॉडी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा. अच्छा, उसमें सरफेस नीचे वाला आएगा क्योंकि 5 को नीचे से आ रहा है ना फ्रिक्शन, तो यहाँ पर लगेगा. लेकिन इसमें किधर है लेफ्ट में, तो इसमें किधर आएगा राइट में आएगा 10 न्यूटन. और कोई फोर्स इस पर लग नहीं रहा तो ये आगे जाएगा. इसका ये क्या है मोशन है और ये एक्सेलरेशन को लूँगा मैं कितना a2. And then I will be applying what, tell me again, F net is equal to ma which is equal to what, tell me, F net मतलब क्या ग्रेटर माइनस स्मॉलर. इसमें स्मॉलर पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखूँगा मैं 10 - nothing is equal to 5 into a2. so this will give me a2 का वैल्यू is what, tell me, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो यहाँ पर वापस क्या हो रहा है, नीचे वाला ब्लॉक कितने से एक्सेलरेट हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो गया, और ये सिर्फ कितने से एक्सेलरेट हो पाया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो दोनों ब्लॉक साथ में नहीं रह सकते, नीचे वाला आगे निकल जाएगा, 5 kg वाला पीछे छूट जाएगा. सो दीज आर द सिंपल 3 types ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू see in your tests, in any of the entrance books, the practice paper that we give, the practice book that we provide, and all the types of basic test, NEET और JEE मेंस तक के लेवल तक आप ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो. एक क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से सॉल्व करना है. When we meet in the Zoom lecture, we will discuss that question. तो इतने ही हैं आपके block on block type of questions. Next time when we meet, we will start with the second part of the chapter, that is elasticity. So till then we meet next. Stay fit, stay healthy. Thank you.